This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसके नाम से एक समय पूरा उज्जैन और इंदौर मानो कांपता था, इतनी दहशत थी इन दो शहरों को इस नाम से। आप ये जानकर सोचने लग जाएंगे कि कैसे महज 16 साल के एक लड़के ने इतना खौफ फैला के रखा था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं दुर्लभ कश्यप की। जब ये तकरीबन 16 से 17 साल का था तभी उसका दबदबा उज्जैन और इंदौर में इतना था कि इससे पंगे लेने में बड़े बड़े धुरंधर डरते थे। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मनोज कश्यप और माता का नाम पद्मा था। इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। शुरुआती दिनों में दुर्लभ एक कुशल विद्यार्थी था। उसका पालन पोषण बहुत ही उम्दा तरीके से हुआ था। वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि अगर सबसे कम उम्र का भी कोई डॉक्टर बनेगा ना तो उसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल रहेगी। लेकिन दुर्लभ कश्यप का मर्डर 20 साल की उम्र में ही हो गया था। इसका आगे का जीवन कैसा रहा, कैसे इसका कत्ल हुआ, इन सारे पन्नों को खोलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खैर, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप जब स्कूल लाइफ में था तभी से वो जुर्म की दुनिया से काफी प्रभावित था। स्कूल में छोटी बड़ी क्लासेस के बच्चों में जो आपस की लड़ाइयां होती थी वो उन्हें सुलझाने लगा था। शायद वही एक ऐसा दौर था जिसने दुर्लभ कश्यप को एक अच्छे विद्यार्थी से एक गैंगस्टर में बदल दिया, क्योंकि जब वो ऐसी लड़ाइयां सुलझाता या कभी कभी उन लड़ाइयों में खुद भी शामिल होता तो उसकी स्कूल में बड़ी वाहवाही होती थी। उसकी एक अलग सी छवि बन गई थी। किसी भी क्लास के, इवन उससे बड़ी क्लास के विद्यार्थी भी अपनी लड़ाई झगड़े की दिक्कतों को लेकर उसके पास आने लगे थे और वो उन समस्याओं में इन्वॉल्व होकर उसे सुलझा भी देता था। उसका दबदबा सा बन गया था पूरे स्कूल में। वो बहुत ही छोटी क्लास में रहकर ही पूरे स्कूल का सबसे दबंग लड़का कहलाने लगा था। शायद उससे महसूस कर खुद को बहुत बड़ा मानने लगा था। उसकी दबंगई पूरे स्कूल में विख्यात थी। जो अटेंशन उसे स्कूल से मिली उसका उसके दिमाग में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वो खुद को एक गैंगस्टर के रूप में देखने लगा था। उसकी एक गैंग भी थी जिसमें काफी लड़के थे। दुर्लभ कश्यप ने अपना और अपने गैंग का एक ड्रेस कोड भी बना के रखा था, जिसे देखने पर कोई भी व्यक्ति ये पहचान जाता था कि ये फला फला गैंग का आदमी है। आदमी क्या, वो काफी कम उम्र के छोटे छोटे लड़के थे, लेकिन दबदबा बेमिसाल था। ये सारी चीजें वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करता था। कम उम्र के फॉलोवर भी थे उसके एक बड़ी तादाद में, जो उसकी बड़ी वाहवाही करते, उसके ड्रेसअप को फॉलो करते। कुछ इस तरह का सिलसिला रहा। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई से फुर्सत हो जब उसकी उम्र महज 17 साल की थी तब वो जुर्म के रास्ते में चल पड़ा। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वसूली और दूसरों से पैसे लेकर उनकी लड़ाइयों का निपटारा करना, ये सब शुरू हो गया। इन सब के साथ ही उसने स्कूल के कुछ दोस्तों की गैंग के साथ रातों में लूटपाट करना, गाड़ियों के शीशे तोड़ना और वसूली करना, ये सब उसके लिए बड़ी ही आम बात हो गई थी सिर्फ 17 साल की उम्र आते आते। इसी तरह इसकी गैंग बढ़ती गई। कई लड़कों के साथ लूटपाट, वसूली, उगाही, ये सब चलने लगा। आया 2018, यानी जब ये 18 साल का था, तब इसने एक खुला खुला प्रचार किया एक पोस्ट के जरिए कि यदि कोई गुंडा, बदमाश या गैंगस्टर किसी को भी परेशान करता है तो वो हमसे आकर मिले, हम उसकी मदद करेंगे। हमसे बड़ा बदमाश गुंडा अब कोई भी नहीं। ये इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करता है। कम उम्र के इस युवा गैंगस्टर से छोटे छोटे बच्चे इतने प्रभावित थे, उसके ड्रेस कोड से इतने प्रभावित थे कि वो अलग अलग शहरों से दुर्लभ कश्यप की गैंग का हिस्सा बनने आने लगे थे। बाकायदा गैंग में जुड़े हुए लोगों का फोटोशूट होता, दबंगई से हथियारों सहित फेसबुक में पोस्ट भी किया जाता। इसमें तकरीबन 40 से 50 लोग थे जो लगभग हर तरह के अपराधों को अंजाम देते थे। इसकी गैंग का एक उसूल भी था कि क्राइम करते वक्त या कहें उनके काम करने के वक्त, बेशक वो धंधा क्राइम का ही होता था, कभी लूट, कभी वसूली, कभी मारपीट, लेकिन एक नियम था कि इन सभी कामों के दौरान वो नशा नहीं किया करते थे। गैंग में शामिल होने से पहले उन सबको ये शपथ दिलाई जाती थी कि काम के दौरान कोई भी नशा नहीं करेगा। क्राइम के बाद बेशक सब होता, ऐसा एक रूल था। इस गैंग के द्वारा क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आए दिन खुलेआम अपराध होते और किए हुए कांडों को सोशल मीडिया ग्रुप में भी डाला जाता। उसी सोशल मीडिया के प्रचार को सबूत के तौर पर लेकर दुर्लभ कश्यप को 23 लड़कों सहित 27 अक्टूबर 2018 को उसके बालिग होने से 13 दिन पहले उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि वो बालिग नहीं था तो उसे पहले बाल सुधार गृह भेजा गया और 18 साल का पूरा होते ही उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन बाहर बचे गैंग के लड़कों द्वारा क्राइम अभी भी जारी रहता है। कहा जाता है कि 2020 आते आते वो बेल लेने का हकदार भी हो चुका था, लेकिन वो जानबूझकर बेल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत दुश्मन बना लिए थे। उसे ये डर था कि वो अपने दुश्मनों के जरिए मारा न जाए। पुलिस अफसर सचिन अतुलकर ने भी उससे कहा था कि जब तक तुम जेल में हो सुरक्षित हो, क्योंकि बाहर तुम्हारे बहुत दुश्मन घूम रहे हैं, बाहर तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी बातें वो उससे जेल में हुई एक मुलाकात में कहते हैं। लेकिन दोस्तों, 2020 में एक ऐसा समय आया जब लगभग हर एक क्षेत्र उस पीड़ा से प्रभावित हुआ था।
वो था कोविड-19 का टाइम। कोरोना वायरस के चलते जेल के उन सभी अपराधियों को कुछ वक्त के लिए बेल दी जाने लगी जिनके अपराध बहुत अधिक संगीन नहीं थे या जिनकी सजा बहुत कम बची थी। इन अपराधियों में से एक नाम था दुर्लभ कश्यप का। जब कोरोना पीक पर था तब दुर्लभ को भी जेल से रिहा कर दिया गया। 2020 में वो जेल से बाहर आ उज्जैन में अपनी मां के साथ रहने लगा। हालांकि जेल से निकलने के शुरुआती दिनों में वो इंदौर में ही था, बाद में वो अपनी मां के पास आकर रहने लगता है। कुछ दिन तक सब सही रहा, लेकिन फिर दुर्लभ कश्यप का वही रूटीन चालू हो गया। रातों में पार्टी करना, नशा करना, हुड़दंगी मचाना, यही सब। वो रात थी 6 सितंबर 2020 की जब दुर्लभ कश्यप घर में बैठा अपनी टीचर मां के हाथ की बनी दाल बाटी खा रहा था। रात के 11:30 बजे होंगे। ये समय इतना एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन वो देर रात ही थी जब दुर्लभ कश्यप को कुछ दोस्त आते हैं उसे बुलाने के लिए। अब उसके लिए तो ये बड़ी ही आम बात थी, रात रात भर घूमना फिरना, नशा करना। लेकिन उस रात जो होने वाला था, दुर्लभ कश्यप उस बात से बिल्कुल अनजान और एकदम बेखौफ था। 6 सितंबर 2020 रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच वो घर से कुछ दूर अपने 4 दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए जाता है। हालांकि कोविड का समय था, सारी दुकानें बंद रहती थीं, लेकिन चोरी छुपे सारे धंधे चले हैं, इससे तो हम सब लाजमी तौर पर वाकिफ हैं। तो ये 4 दोस्त, दुर्लभ सहित 5 दोस्त चाय के एक स्टॉल पर चाय पी रहे थे कि वहीं उसका एक पुराना दुश्मन शहनवाज आ जाता है। शहनवाज नाम का बदमाश अपने 10 से 12 साथियों के साथ उसी चाय के स्टॉल पर आ जाता है। दोनों आमने सामने होते हैं। पुरानी दुश्मनी थी, दोनों में बहस होने लगती है। गाली गलौच बढ़ती है तो शहनवाज दुर्लभ कश्यप पर हमला कर देता है। ऐसा करते ही दुर्लभ कश्यप भी अपनी पिस्टल निकाल कर एक फायर करता है जो शहनवाज के कंधे में जाके लगती है। वो दूसरा फायर करने ही वाला होता है कि शहनवाज के साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लोग थे जो कि दुर्लभ कश्यप पर काफी भारी पड़ते हैं। दुर्लभ वहां पर बिल्कुल अकेला हो जाता है क्योंकि उसके चारों दोस्त अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। और मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 34 बार दुर्लभ कश्यप के शरीर में चाकू घोंपा जाता है। इतने चाकू के घाव लगने के बाद लहूलुहान हुआ दुर्लभ कश्यप चाय के स्टॉल के पास ही अपना दम तोड़ देता है। 6 सितंबर 2020 को रात 1:30 बजे के आसपास दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी जाती है। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है, चाय वाले के बयान लिए जाते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और शहनवाज गैंग सहित दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ लोगों को पकड़ जेल में डाला जाता है और मर्डर का मुकदमा शहनवाज के ऊपर दर्ज कर लिया जाता है। तो इस तरह बड़ा डॉन बनने की चाह ने एक शख्स की उम्र 20 साल से भी कम कर दी, क्योंकि हत्या वाले दिन दुर्लभ कश्यप की उम्र 19 साल 9 महीने और 28 दिन थी। यानी 20 साल होने से करीब 2 महीने और 2 दिन पहले उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी बड़े ही कम उम्र में एक डॉन बनने की चाह रखने वाले, 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले, 18 साल की उम्र में जेल जाने और 20 साल की उम्र में मौत की गोद में जाने वाले लड़के दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।